गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोग पढ़े थे प्रोनाउंसिएशन चैप्टर के बारे में। जो कुछ लेटर हम लोग पढ़ चुके थे, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ कुछ लेटर के बारे में, और कुछ साउंड के बारे में पढ़े थे कि कौन से लेटर का कैसा साउंड होता है, किस तरह से बोलना है। ये चीज़ हम लोग जान चुके थे। लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट जानते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से सेट करेंगे और बोलेंगे। किस तरह से बोलेंगे, थोड़ा एडवांस बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग जानते हैं कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। एक हम यहाँ पे लिखते हैं, इन द कर्स ऑफ टाइम। अब इसका यूज़ और इसका हिंदी के बारे में हम लोग जानते हैं। इन द कर्स ऑफ टाइम का हिंदी होता क्या है? इन द कर्स ऑफ टाइम का हिंदी होता समय आने पर। समय आने पर, आने पर। अब यहाँ पे देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, समय आने पर मैं क्रिकेट खेल लूँगा, समय आने पर इंग्लिश बोलूँगा। यानी ये होता है कि समय आने पर। तो समय आने पर का इंग्लिश होता है इन द कर्स ऑफ टाइम। इसको याद रखेंगे, इन द कर्स ऑफ टाइम यानी समय आने पर। तो समय आने पर इसको हम लोग सेट कैसे करते हैं? इन द कर्स ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे सेंटेंस। यानी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आगे हम लोग जोड़ देते हैं इन द कर्स ऑफ टाइम को। इन द कर्स ऑफ टाइम, उसके बाद सेंटेंस को। जैसे समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इन द कर्स ऑफ टाइम। इस चीज़ को सेट कर दिए, इन द समय आने पर इन द कर्स ऑफ टाइम मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग। अब इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस को फिट कर सकते हैं। जैसे इन द कर्स ऑफ टाइम आई विल बाय आ बाइक। यानी समय आने पर मैं एक बाइक खरीद लूँगा। समय आने पर बाइक खरीद लूँगा, अब ऐसे करके हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी सेंटेंस को हम लोग फिट कर सकते हैं। समय आने पर मैं दिल्ली जाऊंगा। इन द कर्स ऑफ टाइम आई विल गो टू दिल्ली। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस को इस रूल में सेट कर सकते हैं। अब आगे का रूल हम लोग जानते हैं, आगे के स्ट्रक्चर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, इन द कर्स ऑफ टाइम। अब हम लोग दूसरा जानते हैं, रूमर हैज़ इट दैट। रूमर हैज़ इट दैट का हिंदी होता है सुनने में आया है। में आया है। अब सेम इसी के तरह हम लोग सेट करेंगे, यानी रूमर
रूमर हैज इट दैट, सुनने में आया है कि आप शादी करने वाले हैं। सुनने में आया है, सुनने में आया है का इंग्लिश डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। सेंटेंस कुछ भी डाल सकते हैं, सेंटेंस इस चीज़ को डाल दिए और सेंटेंस को डाल दिया। अब जैसे सुनने में आया है कि आप शादी करने वाले हैं, तो लिख देंगे सुनने में आया है का इंग्लिश पहले, यानी सुनने में आया है का इंग्लिश इसको डाल देंगे पहले। रूमर हैज इट दैट, सुनने में आया है इंग्लिश डाल दिए, आगे की सेंटेंस कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी टेंस का। आप शादी करने वाले हैं तो यू आर अबाउट टू मैरी, आप शादी करने वाले हैं। सुनने में आया है रूमर हैज इट दैट, उसके बाद ये हो गया, ये सेंटेंस को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया। इस तरह से फिट करेंगे। फिर कुछ भी डाल देते हैं। सुनने में आया है कि मेरा भाई क्रिकेट खेलने वाला है, या कुछ भी सेंटेंस सुनने में आया है। सुनने में आया है कि आप मैच जीत चुके हैं। रूमर हैज इट दैट, सुनने में आया कि आप मैच जीत चुके हैं। यू हैव ऑन द मैच। इस तरह से सुनने में आया का इंग्लिश यहाँ तक हम लोग फिट कर दिए। सुनने में आया, रूमर हैज इट दैट, यानी सुनने में आया, इसका इंग्लिश को ला करके यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद रूमर हैज इट दैट के बाद सेंटेंस है, सेंटेंस को इधर डाल दिया। एकदम ईजी है, और ईजी है, बहुत ज़बरदस्त है। कितना बेहतर लगता होगा। और इसको एडवांस तरीके से आप लोगों को बोलने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे की ओर देखते हैं। तीसरा में हम लोग देखते हैं जस्ट एज, इन द सेम वे, यहाँ पे हम लोग डाले जस्ट एज इन द सेम वे। तो अब इस चीज़ का, इस स्ट्रक्चर का हम लोग हिंदी को जानते हैं पहले कि इन स्ट्रक्चर का हिंदी होता क्या है। जस्ट एज इन द सेम वे का हम लोग इस तरह से कहते हैं जिस प्रकार उसी प्रकार, जिस तरह से उसी तरह से। जैसे बोलते हैं जिस तरह से आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसी तरह से मेरा भाई भी इंग्लिश बोल रहा है। जिस तरह से आपकी बहन अंग्रेजी बोलती है उसी तरह से मेरी बहन भी इंग्लिश बोलती है। ठीक उसी तरह से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम लोग सेट करते हैं जस्ट एज इन द सेम वे। जैसे इसका हिंदी लिख लेते हैं जिस तरह से, जिस तरह से, उसी तरह से, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार उसी प्रकार। इस चीज़ को थोड़ा फोकस करेंगे और ध्यान से देखेंगे। जस्ट एज इन द सेम वे का हिंदी होता है जिस प्रकार उसी प्रकार, जिस तरह से उसी तरह से। अब हम लोग कोई भी सेंटेंस को फिट कर सकते हैं जिस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जिस तरह का इंग्लिश पहले हम लोग डाल देंगे, जिस तरह का यहाँ पे जस्ट एज। अब इसको डाल दिया, उसका सेंटेंस को डाल देना है जिस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जस्ट एज
आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। जस्ट एज ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से, तो उसी तरह का इंग्लिश हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, एकदम इजी है। जस्ट एज को पहले डाल दिया, सेंटेंस को डाल दिया, आप फिर इसका इंग्लिश को डाल देंगे। जिस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं उसी तरह का इंग्लिश क्या हो गया, इन द सेम वे। इन द सेम वे। मेरा भाई भी इंग्लिश बोल सकता है, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। अब इस रूल पे, ये सारे स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस का सेंटेंस को, टेंस कोई भी हो, सेंटेंस को ला करके यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे हम लिखे, जिस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं उसी तरह से मेरा भाई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो जस्ट एज यू कैन स्पीक इंग्लिश, इन द सेम वे माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश। जिस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं उसी तरह से मेरा भाई इंग्लिश बोल सकता है। जिस तरह से आप डांस कर रहे हैं उसी तरह से राहुल भी डांस कर रहा है। टेंस चेंज हो रहा है, रहा रही पे आ गया। तो जिस तरह से, तो जस्ट एज आप डांस कर रहे हैं, यू आर डांसिंग, उसी तरह से इन द सेम वे मेरा भाई डांस कर रहा है या राहुल डांस कर रहा है, कोई भी सेंटेंस को हम लोग डाल सकते हैं। इन द सेम वे राहुल इज डांसिंग। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और ये सब एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, यह आपको पर डे की क्लास में कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, और आपको बहुत आसानी होगी अंग्रेजी बोलने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की क्लास को समझ गए होंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं।